गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा क्यूब कैसा होता है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम भी बनाया है। ठीक है, आप सब ने बचपन में देखा होगा कि घर पे हम एक क्यूब बनाने की कोशिश करते थे जिसमें अलग अलग कलर्स होते थे, अलग अलग फेसेस पर। उन सबको एक फेस पर लाने की कोशिश करते थे। सेम उसी तरह का एक क्यूब है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे पास क्या होता है, आपको क्वेश्चंस देगा एग्जामिनर कि आपके पास एक स्मॉल क्यूब है जिसकी एक साइड जो है आपको दे दी गई है। उसने बताया कि इसकी जो बड़ा क्यूब है, जो उसकी एक साइड उसने दिया आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दी है और उसको छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में कट किया गया है, जिसमें जो स्मॉल क्यूब है उसकी जो उसने एक साइड दी आपको वो 1 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की ईच होगी। ठीक है, अब बड़े क्यूब की लेंथ हमारे पास कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, और छोटे क्यूब की उसने बोला है कि कट लगाए हैं हमने उसमें 1-1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो टोटल कट कितने बनेंगे स्मॉल क्यूब्स वन साइड से। अब 1-1 सेंटीमीटर का कट लगाया है तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बनेंगे क्योंकि हमारी बड़े वाली लेंथ जो थी वो 4 थी और 1-1 सेंटीमीटर के हमने स्मॉल क्यूब बनाए हैं। ठीक है, तो उससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, ये 4 वैल्यू हमारी जो है ये n की वैल्यू होती है। n इक्वल टू हमारा कितना है, 4। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन में कि n की वैल्यू निकाल लो, अगर आपको बड़े क्यूब की लेंथ दी है और स्मॉल क्यूब की लेंथ बताएगा तो हमारे पास n की वैल्यू कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ बिग क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, ऐसे यहाँ से आप स्मॉल क्यूब की वैल्यू रख के डिवाइड करके उससे और बड़े क्यूब की n की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्जामिनर आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि हमारे पास एक स्मॉल क्यूब बड़ा क्यूब है, उसमें हमने उसकी साइड उसने दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और उसमें हमने 1-1 सेंटीमीटर के कट लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद वो बोलेगा कि आपको बताना है कि जो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू मैंने आपको बताया कि किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ बिग क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, वहां से आपको n की वैल्यू आ जाएगी। हमारी इस केस में n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ठीक है, अब उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे, तो n, इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारी n की वैल्यू आएगी ना उसका क्यूब कर देना है। ठीक है, क्या करना है, क्यूब कर देना है। अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 4 की अगर मैं क्यूब करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है 64। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या है, 64। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स बताने हैं, आपके पास एक बड़ा क्यूब है जिसकी एक साइड, देखो क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब उसने एक साइड बता दिया 4 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाओगे सारी साइडें जो है वो 4-4 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, अब n की वैल्यू निकाल लिया, फिर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमने निकाल दी कि n की क्यूब करेंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे 64। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें 5 क्वेश्चन ही बनते हैं। या तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स बताने कितने हैं। ठीक है, या बोलेगा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग 3 कलर, मतलब ऐसे क्यूब बताने हैं जिनके, देखो इस पे जो हमारे पास क्यूब है ना उसके ऊपर सारे पर जो अलग अलग कलर होते हैं, आपने देखा भी होगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास रेड कलर है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लू कलर है, देन ये हमारे पास येलो कलर है। ठीक है, अलग अलग कलर के होते हैं, और जो इनके अपोजिट फेस है ना उनके ऊपर भी यही कलर आपको मिलेंगे कि रेड के अपोजिट रेड होगा, ब्लू के अपोजिट ब्लू एंड येलो के अपोजिट येलो। ठीक है, अब देखो हमने जो स्मॉल कट लगाए हैं ना इसमें, अब
इसके ऊपर जो कलर है वो सिर्फ इसके बाहर वाले सरफेस पे है, ठीक है, अंदर तो कलर नहीं है। जब हम इसको कट करेंगे स्मॉल क्यूब्स में, तो बीच में कुछ ऐसे क्यूब बचेंगे जिनके ऊपर कोई भी कलर नहीं आएगा, ठीक है, जिनके ऊपर कोई भी कलर नहीं आएगा, मतलब इसके बीच में ऐसे क्यूब भी होंगे जिनके ऊपर कोई कलर नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स बनेगा एक क्वेश्चन। सेकंड आपका क्वेश्चन बनेगा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग 3 कलर, मतलब ऐसे क्यूब्स बताने हैं जिनके 3 फेसेस के ऊपर कलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ऐसे क्यूब बताने हैं, उनकी संख्या बतानी है कि 2 कलर, ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स हैं जिनके सिर्फ 2 फेसेस पर कलर है। ऐसे ही 1 कलर पूछेगा और ऐसे ही नो कलर पूछेगा, ठीक है। और अगर आपसे एन की वैल्यू पूछेगा, वो मैंने आपको बता दिया कि एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, वो आपको एक साइड दे देगा क्यूब की कितनी है, इसमें 4 दिया, अगर वो हमें साइड दे देता है कि 6 है, 6 हमारे पास क्या है, साइड है बड़े क्यूब की, और उसमें उसने 1-1 सेंटीमीटर के अगर वो कट लगाता है, ठीक है, स्मॉल क्यूब्स के लिए 1-1 सेंटीमीटर की कट लगाता है, तो हमारी एन की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, 6/1 इक्वल टू 6। अब इस केस में अगर वो आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, तो आपको क्या करना है, एन का क्यूब कर देना, और 6 का क्यूब कितना होगा, 216, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे उस केस में, 216। अगर वो आपको बोल देता है कि अगर वो आपको बोलता है कि बड़े क्यूब की जो एक साइड है वो उसने 6 ही दी है, लेकिन अब जो वो कट लगा रहा है ना, वो 2-2 सेंटीमीटर के लगा रहा है, मतलब लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब क्या बोली है उसने, 2 सेंटीमीटर की है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आएगी, 3। देन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे इस केस में, 3 के क्यूब करेंगे तो 27। इस तरह से करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स के लिए हम क्या करेंगे, एन की क्यूब कर देंगे। हमारे पास इस केस में एन की क्यूब 4 आया था, ठीक है, तो एन की क्यूब 4 की हम क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 64, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग 3 कलर। अब देखो, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब इसमें आपको तीन चार चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये, और 4 ही ऐसे नीचे होंगे, ठीक है, 3 हमने गिन लिए, एक पीछे होगा कहीं पे, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा अभी, ठीक है, पीछे होगा, तो 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, तो टोटल कॉर्नर कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए। उसके बाद अगर मैं सरफेस की बात करता हूँ, इसमें सरफेस कितने होते हैं टोटल फेसिस, वो हमारे पास कितने होंगे, 1 2 3। अब एक इसके अपोजिट पे होगा 4, एक इसके अपोजिट होगा 5, और एक इसके नीचे की साइड होगा अपोजिट इसके, तो हमारे पास सरफेस कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो हमारी कॉर्नर है, ये वाले, ये तो कॉर्नर हो गए, ठीक है, ये जो हमारी साइड है, ये वाली कन्नी जिसे बोल सकते हो आप, ठीक है, ये जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज, एजिस, ठीक है, एज, ये हमारे पास टोटल कितनी होती हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, एक पीछे होगी ऐसे ही 10, एक नीचे होगी 11, और एक इस साइड होगी 12, तो टोटल एजिस हमारे पास 12 होंगी। आप घर पे चेक करना, ठीक है, कोई भी एक ऐसी शेप की, या आपके पास अगर घर पे क्यूब है तो आप काउंट करके देखना, ये जो ऐसे वाली लाइन है ना, कॉर्नर्स हैं जो, मतलब ये कॉर्नर ये हो गए, ये हमारी जो एज हैं वो आप काउंट करोगे तो आपके पास 12 ही आएंगी, और सरफेस अगर काउंट करोगे तो 6 आएंगे, और कॉर्नर आपके पास होंगे 8, ठीक है। हम मैंने बोला है कि सेकंड क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग 3 कलर। अब 3 कलर देखो हमारे पास कहाँ पे आएगा, देखो अगर मैं कॉर्नर की बात करता हूँ, ठीक है, तो इधर इस वाले सरफेस पे अगर पूरे पे रेड कलर है, तो यहाँ पे कौन सा, इस स्मॉल क्यूब पे कौन सा कलर होगा, इस स्मॉल क्यूब पे भी रेड कलर होगा, ठीक है। अगर इस पूरे सरफेस पे ब्लू कलर है तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर होगा। इस पूरे सरफेस पे येलो कलर है तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, येलो कलर होगा, ठीक है। तो देखो 3 कलर हो गए, एक रेड ब्लू एंड येलो, ठीक है, मतलब इस स्मॉल क्यूब के 3 सरफेस हमें दिखाई दे रहे हैं और उन तीनों पर कलर है, ठीक है। इस सरफेस के हमें 3 जो है क्यूब के 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं और तीनों पर कलर है, ठीक है। और जो इसके अंदर के कलर है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, मतलब इसके अंदर के जो सरफेस हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे,
वो तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे स्मॉल क्यूब्स को तब हमें दिखाई देंगे, लेकिन उन पर कोई कलर नहीं होगा क्योंकि हमने इसके चारों तरफ बाहर की तरफ कलर किया है। अब 3 कलर की बात हो रही है, मेरे को एक ऐसा क्यूब मिला है जो जिस पे 3 कलर हैं और वो कहाँ पे है, हमारा कॉर्नर पे है। ठीक है, कॉर्नर पे है ना। अगर मैं इसी तरह इस वाले की बात करता हूँ क्यूब की, कॉर्नर वाले की, तो एक इस पे रेड कलर आ रहा होगा, ठीक है, इस पे येलो कलर आ रहा होगा और एक इस साइड भी होगा जिस पे हमारे पास ब्लू कलर आ रहा होगा। ठीक है, तो कॉर्नर पे हमें हमेशा 3 कलर वाले क्यूब मिलेंगे, सिर्फ कॉर्नर पे ही मिलेंगे। अगर मैं कोई और क्यूब देखता हूँ ना, तो हमारे पास देखो, अगर मैं इस स्मॉल क्यूब की बात करता हूँ, ठीक है, मेरे को एक सरफेस ये दिखाई दे रहा है, एक सरफेस इसका ये दिखाई दे रहा है, इसके अलावा मेरे को इसका कोई सरफेस नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसके 2 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, 3 कलर की। ठीक है, तो 3 कलर मेरे को कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर पे। और कॉर्नर मैंने अभी आपको बताया कि कॉर्नर हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो अब एक कॉर्नर पे मैंने चेक किया, तो इसी तरह से ना पूरे 8 के 8 कॉर्नर्स पे हमें ऐसे स्मॉल क्यूब्स दिखाई देंगे जिनके ऊपर 3 कलर होंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, जो कॉर्नर वाले क्यूब्स होंगे उनकी वैल्यू कितनी है, 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर पे एक क्यूब है, तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग 3 कलर की हमारा कितना बनेगा, इसका आंसर हमारा हमेशा 8 होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा हमेशा 8 होगा। ठीक है, चाहे वो आपके पास 216 वाले स्मॉल क्यूब्स हों, चाहे 27 वाले हों, चाहे 64 वाले हों, इस केस में 64 हैं, जितने मर्जी हों, कम से कम हमारे पास अगर वो पूछ रहा है ना कि नंबर ऑफ हैविंग 3 कलर फेसेस, ठीक है, तो उस केस में ऑलवेज हमारा आंसर कितना होगा, 8 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कलर की। अब देखो सेकंड कलर हमारे पास कहाँ आएगा, ठीक है, सेकंड कलर हमारे पास कहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 कलर आ गया, ये भी कॉर्नर है, इस पे भी 3 कलर आ गया। अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करता हूँ ना, ठीक है, तो एक कलर इधर से आ रहा है रेड, देन दूसरा कलर इधर से आ रहा है ब्लू, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो गया, एक कलर रेड यहाँ से आ रहा है, एक कलर ब्लू यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला छोड़ देता हूँ, ये कॉर्नर वाला छोड़ देता हूँ, तो ये बीच के 2 बॉक्स बचे हैं, इन दोनों पर 2 कलर आ रहे हैं, एक रेड आ रहा है, एक ब्लू आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरे को इन दोनों क्यूब्स के कोई और फेसेस नजर नहीं आ रहे। ठीक है, वो हाइड है। ठीक है, तो 2 कलर की बात हो रही है, तो ये 2 क्यूब बने हैं। अब ये 2 क्यूब हमारे कहाँ बने हैं, ये एज पे बने हैं ना, ये एज पे लाई कर रहे हैं ना दोनों। ठीक है, मतलब 2 यहाँ कर रहे हैं। अगर मैं इस वाले क्यूब की बात कर दो, तो इसको मेरे को सिर्फ एक ही फेस दिखाई दे रहा है, कोई और फेस नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो दूसरे क्यूब का फेस हो गया। ठीक है, तो 2 कलर वाले हमेशा ही हमें कहाँ दिखाई देंगे, एज पे दिखाई देंगे। कहाँ पे दिखाई देंगे, एज पे दिखाई देंगे। और एज पे हमारे पास एक एज पे कितने क्यूब ऐसे हैं जिनके मेरे को 2 कलर, 2 फेसिस पर कलर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इस कॉर्नर वाले को छोड़ दूँ, क्योंकि इस पे 3 है, इस कॉर्नर वाले को छोड़ दूँ, इस पे भी 3 है। ठीक है, तो बीच में कितने बचे हैं, 2 बचे हैं ना, एक एज पे 2 आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि एजेस हमारे पास कितनी होती हैं, टोटल 12 होती हैं। जब एक एजिस पे कितने आ रहे हैं, एक एज पे हमारे आ रहे हैं 2 बॉक्सेस, 2 स्मॉल क्यूब आ रहे हैं ना जिनके ऊपर 2 कलर हैं, तो टोटल एजेस हमारी कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 24। मतलब हमारे पास ऐसे स्मॉल क्यूब्स 24 हैं जिनके 2 फेस जो हैं वो कलर्ड हैं। ठीक है, और वो हमारे हमेशा एज पर लाई करेंगे। ठीक है, एज पर लाई करेंगे। अब एक एज पर हमारे पास कितने, 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, 2 स्मॉल क्यूब आ रहे हैं, तो हमारे पास टोटल एज कितनी है, 12 है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग 2 कलर कितने हो जाएंगे, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 के साथ, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि हमारे पास 12 एज टोटल होती हैं। ठीक है, एक एज पर 2 आ रहे हैं, तो 2 को 12 से गुना करेंगे तो हमारे पास 24 आंसर आएगा 2 कलर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1 कलर की। अब जब 1 कलर की बात करते हैं, आप ऊपर वाला ये सरफेस देखिए। ठीक है, अब ये एज पे आ गए 2 कलर आ गए। ठीक है, ये कॉर्नर आ गया, यहाँ पे 3 कलर आ गए, ये कॉर्नर है, इस पे भी 3 कलर है। ऐसे ही ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इस पे इधर से येलो आ रहा है, इधर से कौन सा आ रहा है, ऊपर से रेड आ रहा है, यहाँ पे भी रेड आ रहा है और यहाँ पे नीचे येलो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 कलर आ गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 3, ऐसे ही यहाँ पे 2 कलर आ गए, यहाँ पे 2 कलर आ गए, यहाँ पे 3, ऐसे ये भी तो एज पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने 2 कलर में काउंट हो गए, मतलब ये वाला भी हमारा कट गया, ये वाला भी कट गया। ठीक है, मतलब ये साइड वाले जो कॉर्नर पे आ गया, ये एज पे आ गए, दोनों ये हमारे कट चुके हैं। ठीक है, अब ये जो बीच का पोर्शन हमारे पास बचा है ना, ये जो बीच का पोर्शन हमारे पास बचा है, इसमें देखो आपको सिर्फ 4 क्यूब दिखाई दे रहे हैं ये,
बीच के पोर्शन में, और इन चारों स्मॉल क्यूब्स का हमें सिर्फ एक ही सरफेस दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला, ना ही हमें इसके नीचे का सरफेस दिखाई दे रहा है, ना ही साइडों के सरफेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर का सरफेस दिखाई दे रहा है और उन पर सिर्फ एक ही कलर है। यहाँ पे पूरे सरफेस पे रेड था, तो इन पर भी कौन सा होगा, रेड ही होगा ना सब पे, ठीक है। तो मतलब ये जो बीच का पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, बीच का पोर्शन ये वाला, इस पे सिर्फ एक कलर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, एक कलर आपको इस पर मिलेगा। अब ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, 4 है ना। और ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये पूरा एक सरफेस है ना, और सरफेस के ऊपर एक सरफेस की बात हो रही है ऊपर वाले की, तो इस पे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, स्मॉल 4 आ रहे हैं, ठीक है। एक सरफेस पे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी 2 कलर आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। तो बीच का पोर्शन बचा है, और बीच में कितने बचे हैं, टोटल 4 बचे हैं, ठीक है। 4 बचे हैं, तो और ये कहाँ, सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें एक कलर वाले, टोटल ऐसे कितने क्यूब होंगे जिन पर एक कलर है, तो देखो एक सरफेस पे हमारे पास कितने आए हैं, 4 आए हैं ना, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि 6 सरफेस होते हैं टोटल, तो 6 पर कितने हो जाएंगे, एक पर 4 हैं तो 6 पर कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितने आएंगे, 6 4 जा 24, ठीक है। तो हमारे पास 2 कलर वाले भी कितने आ जाएंगे, 24, ठीक है। यहाँ तक समझ आया है, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स भी निकाल लिए, 64 आए हैं, ठीक है। 3 कलर वाले निकाल लिए, 3 आए हैं, 3 कलर वाले आए 8 आए हैं, ठीक है। उसके बाद 2 कलर वाले हमारे पास आए हैं 24, 1 कलर वाले हमारे पास आए हैं 24, ठीक है। अब देखो, अब आती है बारी 9 कलर की, ठीक है, 9 कलर की। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास जो है ना, इसमें 3 कलर ही मैक्सिमम होंगे, मतलब स्मॉल क्यूब पे जो है 3 कलर ही मैक्सिमम होंगे। कभी भी आपको 4 कलर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही वो पूछेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे येलो है, इनके अपोजिट भी कलर होते हैं। तो 3 कलर होते हैं, ये नहीं है कि ब्लू येलो रेड ही होंगे, वो कलर का चेंज कर सकता है, अगर यहाँ रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन होंगे 3 ही कलर, ठीक है। अब 9 कलर की बारी आती है। देखो मेरे को पता है कि हमने निकाला है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 64 है ना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं हमारे पास, 64 है। और हमने 3 कलर वाले भी निकाल लिए, 2 कलर वाले भी निकाल लिए, 1 कलर वाले भी निकाल लिए, ठीक है। अब जो बीच में क्यूब बचे हैं ना, वो हमारे पास बचे हैं जो 9 कलर है, जिन पर कोई कलर नहीं है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ जिनके ऊपर कलर है, और उन सबको टोटल में से माइनस कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 कलर का आंसर आएगा। अब देखो मेरे पास 3 कलर वाले कितने आए थे, 8, ठीक है। उसके बाद 2 कलर वाले कितने हैं, 24, देन 1 कलर वाले 24, ठीक है। इतने हैं, 3 2 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास कितना आता है, 56 आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 56 आएगा, ठीक है। अब ये 56 क्यूब ऐसे हैं जिनके ऊपर कलर है, मतलब किसी के एक सरफेस पे कलर है, किसी के 2 पे, किसी के 3 पर, ठीक है। अब टोटल हमारे पास थे 64। अगर मैं 64 में से 56 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ क्यूब्स जो आएंगे, स्मॉल क्यूब्स, वो आएंगे हमारे पास 9 कलर के। जब मैं 64 में से 56 को माइनस करूंगा तो हमारे पास 8 क्यूब्स 8 आएगा, और वो 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर 9 कलर होगा, ठीक है, मतलब कोई भी कलर नहीं होगा। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, अब देखो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, फिर अलग अलग कलर निकालने की, 3 किस पे थे, 2 किस पे थे, 1 किस पे थे, ठीक है। उसके बाद जाके 9 कलर निकालना है, ठीक है। अब 9 कलर निकालने के लिए या तो मेरे को सबसे पहले इन सबको निकालना पड़ेगा और टोटल का पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि हमारे पास एक बड़ा क्यूब है जिसकी एक साइड, पूरी साइड है 4 सेंटीमीटर, उसमें स्मॉल कट लगाए हैं 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। आपको बताना है कि उसमें 9 कलर, ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स बनेंगे जिनके ऊपर कोई कलर नहीं है, ठीक है, जिनके ऊपर कोई भी कलर नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता तो क्या आप ये सब निकालने बैठोगे पहले, कि पहले 3 कलर निकालोगे, फिर 2 कलर, फिर 1 कलर, फिर जाके उसको माइनस करोगे टोटल करके, फिर आपके पास 9 कलर आएगा। नहीं, एग्जाम में कैसे करना है, अगर वो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन देता है कि 9 कलर का बताओ, ठीक है, और उसने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 4 सेंटीमीटर बड़ी लेंथ थी, ठीक है, और स्मॉल 1 1 का कट लगाया, वहां से आप एन की वैल्यू निकाल लोगे पहले तो, ठीक है। एन की वैल्यू हमने निकाल ली थी, 4 आई थी हमारे पास। उसके बाद एन का क्यूब करेंगे, टोटल हमारे पास 64 आ गए, ठीक है।
मतलब n की वैल्यू आ गई। अब नो कलर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक हमारे पास, वो होता है n-2 की क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब नो कलर की बात हो रही होती है, ठीक है। जब नो कलर की बात हो रही होती है तब हमारे पास क्या आता है, n-2 की क्यूब, ठीक है। अब n की वैल्यू हमने निकाल लिया, स्टार्टिंग में कितनी है 4, ठीक है। 4 - 2 अगर मैं करता हूँ, इसकी क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 2, 4 - 2 2, 2 की क्यूब, और 2 की क्यूब हमारे पास कितनी होती है 8, ठीक है। और देखो हमने ऊपर आंसर निकाला था ना, सबको पहले कलर वाले को ऐड किया, फिर टोटल में से उसको माइनस किया, तो हमारे पास आंसर कितना आया था 8 आया था ना। तो इस केस में भी n-2, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, n-2 की क्यूब, देन 4 - 2 2 की क्यूब, और आपके पास आंसर कितना है 8, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। ये नहीं है कि उन सबको जोड़ोगे फिर निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नो कलर का डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्यूब, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक क्यूब। इससे ऊपर इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।